रत्नाकर और सुनहरी पक्षी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रत्नाकर नाम का एक निर्धन लड़का रहता था। रत्नाकर के पास ना तो धन था, न कोई जमीन, बस एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वह अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। रत्नाकर का दिल सोने जैसा साफ था और उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। वह हमेशा सोचता था कि एक दिन वह अपनी मां को खुशहाल जीवन देगा। हर दिन वह जंगल में लकड़ियां काटने जाता और उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाता। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसने एक सुनहरी पक्षी को देखा जो बहुत ही सुंदर थी। पक्षी की चोंच से एक चमकीला रत्न गिरा जो रत्नाकर के हाथ में आ गया। रत्नाकर ने उस पक्षी को देखा और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह पक्षी बहुत तेजी से उड़ गई। रत्नाकर ने सोचा, अगर मैं इस पक्षी को पकड़ लूं तो यह रत्न मेरे सारे दुखों को दूर कर सकती है। वह पक्षी के पीछे दौड़ पड़ा। पक्षी उसे एक गहरे जंगल में ले गई जहां रत्नाकर ने पहले कभी कदम नहीं रखा था। वहां एक पुराना पेड़ था जिसके नीचे एक छिपा हुआ दरवाजा था। पक्षी उस दरवाजे के पास बैठ गई और बोली, रत्नाकर, तुम बहुत ही नेक दिल के हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। यह दरवाजा एक रहस्यमय दुनिया की ओर खुलता है। रत्नाकर ने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। उसने देखा कि वह एक अद्भुत दुनिया में पहुंच गया था जहां सब कुछ सोने का था। वहां उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जिसने कहा, मैं इस रहस्यमय दुनिया का रक्षक हूं। जो भी यहां आता है उसे एक कठिन परीक्षा देनी होती है। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें यहां के रत्न और दौलत मिलेंगे। रत्नाकर ने बिना किसी संकोच के परीक्षा देने का निर्णय लिया। पहली परीक्षा थी धैर्य की। उसे एक गहरे कुएं से पानी निकालना था, लेकिन बाल्टी में छेद था। रत्नाकर ने धैर्य से काम लिया और हर बार बाल्टी में छेद को बंद करने की कोशिश करता रहा। अंततः उसने अपनी मेहनत से कुएं का पानी निकाल लिया। दूसरी परीक्षा थी साहस की। उसे एक अंधेरी गुफा में जाना था जहां एक विशाल अजगर रहता था। रत्नाकर ने बिना किसी डर के गुफा में प्रवेश किया और अजगर का सामना किया। उसने अपने हिम्मत और बुद्धिमानी से अजगर को शांत किया और गुफा से बाहर निकल आया। अंतिम परीक्षा थी सच्चाई की। उसे एक चमत्कारी दर्पण के सामने खड़ा होना था जो सच्चाई को प्रकट करता था। दर्पण ने रत्नाकर के दिल की सच्चाई देखी और उसे योग्य ठहराया। बूढ़े व्यक्ति ने उसे बधाई दी और कहा, तुम्हारी नेक दिल और सच्चाई ने तुम्हें सफल बनाया है। अब तुम इस रहस्यमय दुनिया की दौलत के हकदार हो। रत्नाकर ने उन रत्नों को लेकर अपने गांव वापस लौट आया। उसने अपनी मां को एक सुंदर घर दिया और गांव के सभी निर्धन लोगों की मदद की। गांव में अब खुशहाली थी और सब ने रत्नाकर की सराहना की। रत्नाकर की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में मानते हैं। इस प्रकार एक निर्धन लकड़हारा एक महान व्यक्ति बन गया और उसकी नेक दिल ने सबके दिलों में एक जगह बना ली। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, सच्चाई, धैर्य और साहस से हर समस्या का समाधान हो सकता है। नेक दिल और सच्चे इंसान को हमेशा सफलता मिलती है, चाहे उसे कितनी भी परीक्षाओं से गुजरना पड़े।